ओके, नेक्स्ट चलते बेटा हम लोग उसके बाद टी शेप अकाउंट बनानी है मुझे। अब डेटर्स की, डेटर्स कौन है बेटा? ब्रिज नाम का एक डेटर है, ब्रिज नाम का एक डेटर है, ठीक है। अब उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है बेटा, उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी है। तो बेसिक बेसिक सी पहली सी बात बेटा, फर्स्ट जो आपके पास बात है वो क्या है आपके लिए? ब्रिज। ब्रिज हमारे लिए क्या है बेटा? बेसिकली डेटर। ओके, डेटर्स क्या होते हैं हमारे लिए? सर डेटर्स होते हैं एसेट्स। ओके, एसेट्स में डेबिट साइड क्या होती है सर? पॉजिटिव। एंड क्रेडिट साइड क्या होती है सर? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। फिर से देखिए बेटा, हम लोग ना एक मॉडर्न अप्रोच को लेकर चल रहे हैं और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और उन्हें करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन पहले पढ़ देता हूँ, फिर फटाफट से फॉर्मेट बना के उसके अंदर चीजें पुट करके बैलेंस सीडीबीडी को चेक करेंगे एक बार। सोल्ड गुड्स टू ब्रिज, हमने सामान बेचा बेटा पहले ब्रिज को। ओके, कितने रुपए का? 25,000 का। उससे कैश रिसीव किया 10,000 रुपीज, डिस्काउंट भी दिया उसे 500 रुपीज का। देन हमें ब्रिज ने किसी भी डिफेक्ट के कारण सामान को रिटर्न कर दिया। ओके, तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रिज इतने रुपए का। यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो अब हमें बस यहाँ पे एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए फटाफट से हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। पहले पहले बनाते हैं जल्दी से बेटा फॉर्मेट। बेटा फॉर्मेट पे कंजूसी नहीं करना बेटा, फॉर्मेट बनाना ही बनाना है। मैं मैक्सिमम बच्चों को देखता हूं वो क्या करते हैं, बस ऐसी फ्री हैंड ऐसी लाइन खींची, बस चालू हो जाओ बेटा। मैं मानता हूं उसमें टाइम जाता है बेटा, लेकिन टाइम तब तक जाएगा जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे फिर आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है, ये तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। तो फिर आपके लिए आदत सी बढ़ जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे बेटा। और बाद में जब आप बोर्ड्स में जब जाओगे, 12th जब आप क्लास आएगी बेटा, तो उसमें आपको ज्यादा इजीनेस हो जाती है। स्केल को कैसे मैनेज करना है, फटाफट लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है, लेकिन तो बाद में आपको दिक्कत आएगी बेटा। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है बेटा, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं बेटा, अब चीजों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हमारे पास अकाउंट कौन सा था, पहले अकाउंट के बारे में जानते हैं। सर हमारे पास अकाउंट था ब्रिज। ब्रिज बेसिकली हमारी कंपनी, हमारे बिजनेस के लिए क्या है? डेटर्स है। क्या है? डेटर। ओके, तो डेटर्स सबसे पहले यहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, फिर अगेन अमाउंट। डेट तो नहीं है क्वेश्चन में? हाँ, अब देखिए बेटा, इसमें डेट आ गई है क्वेश्चन में। अब क्या है? डेट आ गई है, तो मैं यहाँ पे अपने फॉर्मेट के अंदर एक कॉलम ऐड कर रहा हूं। ये मैंने डेटा कॉलम ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखिए अब आपके पास कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बढ़ते जा रहे हैं, पर नंबर ऑफ कॉलम बढ़ रहे तो डरना नहीं है बेटा, नॉर्मल है तो, ठीक है। बस यहाँ पे आपके लिए एक नया कॉलम बनेगा, वो है डेट का। क्या बनेगा? डेट का कॉलम। डेट जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, बस उसी में थोड़ा चेंज। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ये आपके लिए क्रेडिट हो गया बच्चे, और ये आपके लिए हो गया डेबिट साइड। क्रेडिट और डेबिट साइड, बस इतना करने के बाद अब आपको जो है अपना फॉर्मेट के अंदर चीजें पुट करनी है। बट अब जो है ना बेटा, हम लोग डेट वाइज चीजों को पुट करेंगे। डेट वाइज ध्यान रखना बेटा, अभी तक हम डेट वाइज चीजें पुट नहीं कर रहे थे, चीजें उठा रहे थे, पुट कर दे रहे थे। अब डेट को भी रिकॉर्ड करना है आपको बेटा, ठीक। तो प्रॉपर वे में ना एक तरह से आप लेजर बनाना सीख रहे हो बेटा, टी शेप के साथ आप लेजर। बेसिकली ये लेजर ही है बेटा, लेकिन बस ये कि स्टार्टिंग में आपको सीधा नहीं बोलते हम लोग कि ये लेजर बना रहे हो आप लोग, ठीक है। हम बोलते पहले टी शेप को थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लो, उसे थोड़ा समझ लो बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है बेटा आपके पास 10 जैन को आपने सोल्ड गुड्स टू ब्रिज। कितने रुपए का बेटा आपके पास? 25,000। ओके, 10 जैन को आपने गुड्स बेचे हैं ब्रिज को। तो बेसिकली ब्रिज के डेबिट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव। एंड क्रेडिट साइड में क्या होगा बच्चे? नेगेटिव, क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है। बेसिकली क्या हमारे लिए? एसेट्स है, ठीक है सर। तो पहले 10 जैन को, तो मैं यहाँ पे ध्यान देना बेटा, पहले मैं मंथ मेंशन कर रहा हूं ऊपर डेट में। अब बस मैं यहाँ पे नंबर ऑफ डेट, जो डेट का नंबर है, जैसे 10 तारीख से 10 लिखूंगा। तो हमने पहले पहले गुड्स बेचे हैं बेटा, ब्रिज को बेचे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा सर? सेल्स की, उसे हम लोगों ने सेल किए। सेल कितने रुपए की किए बच्चे हमने? 25,000। कितने किए? 25,000। ओके, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो 25,000, ठीक है बच्चे। यस सर, 25,000 आपने पुट कर दिया? पुट कर दिया सर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम ब्रिज। ब्रिज से पैसे मिल रहे हैं बेटा, ब्रिज से आपको पैसे मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं? डेट क्या है बच्चे हमारे पास? सर डेट है 11 जैन। 11 जैन को ब्रिज से 10,000 मिले। 11 जैन को ब्रिज से 10,000 रुपए मिले। तो हम यहां लिखेंगे
बाय कैश कितने रुपए मिले? 11 जैन को आपको मिले 10,000 रुपए। तो 10,000 के आप रिसीविंग कर लो। 10,000 बेसिकली आपके लिए क्या हो रहे हैं? पैसे रिसीव हो रहे हैं। मतलब जो ब्रिज है, जो हमारे लिए एसेट्स था अभी तक, जो हमारे लिए ब्रिज हमारे लिए एसेट्स था बेसिकली, अब जब वो पैसे दे देगा, जब वो पैसे दे देगा तो कैश में पैसे आ जाएंगे, कैश में पैसे आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग ना मैं ब्रिज को यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं और कैश बेसिकली बढ़ रहा है। सर आपने यहां लिखा है कैश और ये नेगेटिव है। बेटा देखिए अकाउंट्स के अंदर एक छोटी सी चीज है बेटा, जैसे देखो बेटा मेरी छोटी सी बात को समझना। जब भी हम लोग ना इस बात को समझने के लिए, इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए छोटी सी एक बात समझना बेटा। मैंने वैसे तो हम पढ़ रहे हैं ब्रिज का अकाउंट, तो ब्रिज के अकाउंट में सिंपल सा लॉजिक है, अगर ब्रिज को आपने सामान बेचा है तो आप उसे पॉजिटिव साइड में लिखो, ब्रिज ने अगर पैसे दे दिए तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखो, सिंपल है। लेकिन सर यहाँ पे कैश क्यों आ रहा है? कैश बेटा बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि कैश इंक्रीज होने वाला है, कैश इंक्रीज होगा, वो पैसे देगा तो ब्रिज तो रिड्यूस होगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा? कैश इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जब कैश इंक्रीज होगा तो मुझे यहां मेंशन करना पड़ेगा किस हेड में पैसे जा रहे हैं। तो मैं यहां पे उस हेड का नाम मेंशन कर रहा हूं। उस हेड का नाम क्या है? उस हेड का नाम है कैश। क्या है बच्चे? कैश। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा यहाँ पे, कि जब भी हम लोग एंट्रीज यहां पे रिकॉर्ड करते हैं तो अकाउंट टू अकाउंट, अकाउंट से अकाउंट में जब भी हम लोग एंट्री पास करते हैं तो कोई चीज डेबिट है, इधर क्रेडिट है, इधर डेबिट है, इधर बेटा क्रेडिट है। तो डेबिट साइड की कोई भी चीज, डेबिट साइड की कोई भी चीज अगर मान के चलिए दूसरे अकाउंट में पोस्ट हो रही है तो मैं उसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा बेटा? यहां पे मैं उसको रिकॉर्ड करने वाला हूं फिर अपोजिट साइड पे। कैसे? अपोजिट साइड पे। मतलब कोई चीज अगर डेबिट में आई है तो दूसरे अकाउंट के पक्का वो क्रेडिट साइड पे आएगी, दूसरे अकाउंट के वो क्रेडिट साइड पे आएगी। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल यहां पे कंटिन्यू करता हूं। मेरा एग्जांपल क्या था भाई? ये वाला अकाउंट है सपोज ब्रिज का। किसका अकाउंट है बेटा? ये मिस्टर ब्रिज का अकाउंट है। और ये मेरे लिए अकाउंट है बेटा कैश। क्या है बेटा ये? सर ये कैश अकाउंट है। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे मैं क्या चीज मेंशन की है? मैंने यहाँ दिखाया आपको कैश। क्या दिखाया बच्चे यहाँ पे? कैश। तो यहां जब मैं लिख रहा हूं ब्रिज में कैश, जो भी अमाउंट है यहाँ पे लेट से मैं 2 रुपए लिख देता हूं, 2 रुपए मेरे पास आ गए। ठीक है, तो अब मैं कैश में मेरे पास तो पैसे आएंगे ना, ब्रिज तो पैसे देके चला गया, तो पैसे जब इधर आएंगे तो मैं क्रॉस साइड पे लिखूंगा किस नाम से? मैं लिखूंगा ब्रिज के नाम पे। कितने रुपए है मेरे पास? 2 रुपए। तो अकाउंट से अकाउंट में जब भी एंट्री पास होती है तो क्रॉस एंट्री पास होती है। अगर इसका क्रेडिट हमारा डेबिट होगा, इसका डेबिट तो हमारा क्रेडिट होगा। तो सर यहां पे हमें समझ में आ गया कि अब जो क्रेडिट साइड आपने क्यों मेंशन किया, क्रेडिट साइड आपने क्यों मेंशन किया बेटा। ठीक है, नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं बेटा, इस चीज को हम दोबारा तिबारा बहुत बार पढ़ेंगे बेटा, तो चीजें याद हो जाएंगी आपको, उसकी टेंशन मत लेना बेटा। ठीक है, ओके सर। आगे चलते हैं बेटा हम लोग। आगे क्या है बेटा हमारे पास? ये तो हमारे पास कैश भी हो गया, इधर ही हो गया, 2 ट्रांजेक्शन हमने पुट कर दी डेट वाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास डेट वाइज चीजें पुट हो गई हैं। डेट वाइज चीजें पुट होने के बाद अब हम चलते हैं आगे। तो हमारे पास आगे है 15 जन की एंट्री। डिस्काउंट अलाउड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500 रुपीज। उसको मैंने डिस्काउंट भी दे दिया, 15 तारीख को उसे डिस्काउंट दे दिया मेरे बैलेंस से। तो बेसिकली डिस्काउंट देने से ब्रिज हमारा रिड्यूस हो जाएगा, ब्रिज हमारा कम हो जाएगा बेटा। जो मिस्टर ब्रिज है उनका बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो 15 जैन को बाय डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज। ठीक है सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 15 जैन को हम लोग क्या लिखेंगे? 15 जैन को ब्रिज ने सामान वापस कर दिया। उसे जो हमने सामान बेचा था सेल करके, उसने वो सामान किसी भी रीजन से हमें वापस कर दिया। कितने रुपए की वैल्यू है? 5,000 रुपीज 21 जैन को। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगा तो मैं उसे प्लस में नहीं लिखने वाला, मैं उसे माइनस में लिखूंगा। माइनस में लिखूंगा 21 जनवरी को, जब उसे सामान बेचा था लिखा था सेल्स, जब उसने सामान वापस किया तो सेल्स रिटर्न 5,000। अब मैं यहां पे दोबारा से पहले टोटल करता हूं। डेबिट साइड का टोटल क्या बच्चे हमारे पास? डेबिट साइड का टोटल क्या हमारे पास? सर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 25,000। ओके, एंड क्रेडिट साइड टोटल कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास? सर हमारे पास क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 15,500। बिल्कुल बेटा। अब हमारे पास दोनों में से बड़ा कौन सा अमाउंट है बेटा? सर डेबिट साइड। डिफरेंस कितने का आ रहा है बच्चे हमारे पास? डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस को समझो, दिस माइनस दिस। तो डिफरेंस जब निकालेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 9,500। और हम लोग किधर लिखेंगे इस वाले बैलेंस को? हम लिखेंगे बैलेंस को क्रेडिट साइड में। कहां लिखेंगे? क्रेडिट, जिधर कम पड़ रहा है।
और जो बड़ा अमाउंट होता है वो वाला बैलेंस के नाम से पुकारा जाता है। मतलब ये जो 9500 है इसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डेबिट बैलेंस। तो ब्रिज का जो बैलेंस बचा है उसे हम डेबिट बैलेंस के नाम से जानेंगे। तो मैं इसको कैसे पास कर रहा हूं जरा ध्यान देना बेटा मेरी एंट्री को। बाय बैलेंस सी डी 9500 9500 एंड देन उसको यहां पे जो डेट बेटा मैं मेंशन करने वाला हूं, मैं मान के चलता हूं 31 जनवरी को ही हमारा अकाउंट क्लोज होगा, क्योंकि जो मंथ एंड होता है वो 31 को ही होता है बेटा। मंथ एंड हो गया, ओके। टोटल कितना दोनों साइड का बेटा? तो पहले दोनों साइड का टोटल लिख लीजिए आप सर। 25 एंड 25 लिखने के बाद जो इधर बैलेंस शीट है, अब यहां पे आएगा फैब। नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी, 1 फैब टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बैलेंस बीडी है? दैट्स इट, काम खत्म। बस इतना आपको काम करते जाना बेटा चीजों में साथ साथ, तो चीजें आपके लिए अच्छी अच्छी खासी हो जाएंगी बेटा। ठीक है, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस वजह से हो रहा है बेटा ये, क्योंकि इसमें अब आपको एक साथ एक अकाउंट मेंटेन नहीं करना। इसमें आपका कैश अकाउंट भी बनेगा, डेटर्स अकाउंट भी बनेगा एंड क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनेगा। मतलब 3 अकाउंट एक साथ बनने वाले, 3 अकाउंट क्वेश्चन में आपके अब एक साथ बनने वाले हैं। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे। तो इसको हम समझते हैं बेटा पहले पहले। तो कैश अकाउंट क्या है, डेटर्स अकाउंट क्या है और क्रेडिट अकाउंट क्या है, ठीक है। तो पहले आप एंट्रीज को चेक करना बेटा। सोल्ड गुड्स टू संजय, संजय को अगर हम सामान बेच रहे हैं तो संजय हमारे लिए क्या है बेसिकली, ये कौन सी हेड में जाने वाली एंट्री? डेबिट, डेटर साइड में। किस में जाने वाली है? डेटर्स अकाउंट में। सोल्ड गुड्स टू मोहन, ये किस में जाएगी बेटा? सर ये भी डेटर्स में जाएगी। तो बेसिकली हम लोग डेटर अकाउंट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डेटर। डेटर हमारे लिए ये संजय मोहन ये दोनों हमारे लिए क्या है? डेटर्स हैं। मतलब इन्होंने इन्होंने हमें पैसे देने हैं क्योंकि हम दोनों को सामान बेच रहे हैं बेटा, ओके। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, तो ये हमारे लिए क्या बनेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम संजय, जो संजय है उनका बैलेंस बेटा अब क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी कहां जाएगा? सर डेटर्स के अंदर जाएगा। वेरी वेरी गुड। फिर एक गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने सामान वापस कर दिया, अगेन ये कहां जाएगा? दोबारा से डेटर्स अकाउंट के अंदर। डिस्काउंट अलाउड टू संजय, उसे हमने डिस्काउंट दे दिया, अगेन किस में जाएगा बेटा? ये सर डेटर्स अकाउंट में। शाबाश। फिर नेक्स्ट हमारे पास पेड रेंट, ये आपके लिए अलग एंट्री बेटा। ये बेसिकली आपकी कैश में जाएगी, ठीक है। ये कहां जाने वाली आपकी? ये जाएगी आपकी कैश में एंट्री। नेक्स्ट बेटा कैश पेड टू मिस्टर राम, कैश पेड टू मिस्टर राम, तो ये भी कहां जाएगी? आपकी कैश में, ठीक है। सर यहाँ तो आपने बोला कि 3 अकाउंट बनेंगे, तो 3 अकाउंट के अंदर तो बहुत कुछ होगा ना। जैसे कि अगर किसी डेटर से कैश मिल रहा है तो सर वो तो डेटर में भी जाएगा, कैश में जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात बोली आपने। लेकिन मैं फिलहाल के लिए भी आपको कंफ्यूज ना करके एक एक के बारे में बताऊंगा कि भाई डेटर्स क्या है। डेटर्स से जब आप डेटर्स पैसे दे देगा तो कैश रिसीव होगा, कैश में क्या होगा? चीजें रिसीव होंगी। जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी की थी बेटा, वही सारी बातें अब इस क्वेश्चन में हमारी अप्लाई होने वाली है, जिससे चीजें आपको अंडरस्टैंड होंगी बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। चलिए अब पहले हम बनाते हैं 3 फॉर्मेट्स। कितने बनेंगे बेटा यहाँ पे? बेसिकली 3 टाइप के फॉर्मेट बनेंगे। 3 फॉर्मेट कौन कौन से? एक बनेगा कैश, फिर बनेगा डेटर्स, फिर बनेगा क्रेडिटर्स। कैश, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बेटा, ठीक है। यस सर, ओके। तो पहले हम फॉर्मेट की तैयारी करते हैं फटाफट और जल्दी जल्दी। मैं ज्यादा बड़े अकाउंट नहीं बनाऊंगा बच्चे, ताकि समझाने में आसानी हो मेरे को भी। अब थोड़े छोटे अकाउंट बनेंगे, क्योंकि अब बनाने मुझे एक में ही है रीजन, ताकि आपको चीजें मैं समझा पाऊं।
सर आपने इतने सारे अकाउंट बना, मतलब इतनी सारी लाइनें खींच दी बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके सर। ये दो अकाउंट तैयार हो गए बेटा हमारे पास। अब हम चलते हैं थर्ड अकाउंट की तरफ। ये हमारे पास सारे सारे अकाउंट मैंने बना लिए बेटा। अब बस इनके अंदर मुझे हेडिंग पुट करनी फटाफट और जल्दी जल्दी। चलिए पुट करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। सबसे पहले हमारे पास बन रहा है यहाँ पे डेटर्स अकाउंट। ठीक है बेटा, डेटर्स अकाउंट भी हम लोग ना चाहे तो यहाँ पे दो बना सकते हैं। एक मिस्टर संजय के लिए बना सकते हैं, एक मिस्टर, एक मिस्टर संजय थे और दूसरे का नाम क्या था बच्चे, एक मोहन थे। तो मोहन के लिए अलग से अकाउंट बना सकते हैं, मिस्टर राम के लिए हम अलग से अकाउंट बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो इनके लिए अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हैं, क्योंकि डेटर्स हमारे पास दो हैं बेटा, है ना। राम बेटा हमारे लिए क्या है, मिस्टर राम एक, मतलब एक ही हेड है वो। तो हम ऐसे मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूँ सिर्फ एक अकाउंट। नहीं सर आप दो बनाओ। ओके चलो हम दो अकाउंट बनाते हैं बेटा, हम यहाँ पे दो अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैं एक अकाउंट और बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ बेटा मैं चीजें पुट कर रहा हूँ। तो पहला है संजय अकाउंट, दूसरा है मोहन अकाउंट, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास मिस्टर राम अकाउंट। हम ऐसे ना सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं बेटा पर्टिकुलरली अलग अलग भी बना सकते हैं। हम चाहे तो सारे सारे अकाउंट एक साथ भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अलग अलग मेंटेन करना चाहते हो या एक अकाउंट में बनाना चाहते हो, ठीक है। बस एक साथ बनाओगे तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, जो ये फॉर्मेट है आपका ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और अगर अलग अलग बनाओगे फॉर्मेट थोड़े छोटे होंगे और थोड़ा एनालिटिकल होगा कि पर्टिकुलर ये मिस्टर राम का अकाउंट है, पर्टिकुलर मिस्टर ये संजय का अकाउंट है, मिस्टर मोहन का अकाउंट है। तो आपके पास यहाँ पे क्या डेडिकेटेड अकाउंट बन रहा है, ठीक है। पर ये ध्यान रखना जब हम डेटर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें एक डेटर का बैलेंस बन जाएगा, लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो डेटर का है, ठीक है। अगर हम बना दे क्रेडिटर अकाउंट तो वो स्पेसिफिक होगा कि वो क्रेडिटर्स अकाउंट है। तो इस तरीके से हम चीजों को ना समझ पाते हैं कि अच्छा ये पर्टिकुलर उस चीज को डिनोट कर रहा है, पर्टिकुलरली उस चीज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास एक अकाउंट रह गया है, तो मैं फटाफट से पहले उस अकाउंट को ही बना लूं।
ये बेटा मान ले कैश अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चे, यहां तक चीज हमने पुट कर दी बेटा, अकाउंट बन गया हमारे पास, 4 अकाउंट। चारों अकाउंट बनने के बाद अब मैं इनको मेंशन कर देता हूं मैंने किसके लिए क्या बना रखा है बेटा। बेसिकली एक संजय जो है मिस्टर हमारे लिए क्या है, ये सर ये हमारे डेटर्स हैं। ओके, मोहन, मिस्टर मोहन हमारे लिए क्या है सर, ये भी हमारे लिए डेटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटे मिस्टर राम हमारे लिए क्या है, मिस्टर राम हमारे लिए क्या है बच्चे, मिस्टर राम हमारे लिए है बेटा सर ये क्रेडिटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या, कैश। कैश क्या है बेटा हमारे लिए, कैश तो कैश है सर, कैश तो कैश है, लेकिन मैं अगर हेड के बारे में बात करूं तो कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है बेटा। ठीक, अब जैसे मैंने इनको मेंशन किया तो मैं इसके हिसाब से प्लस माइनस पुट कर देता हूं, तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। भाई डेटर्स है, डेटर में डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है बच्चे, नेगेटिव होती है। वेरी गुड। वहीं बात करो डेटर्स में, डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। वेरी गुड। एसेट्स में डेबिट साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, वहीं पे दूसरी साइड क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके सर ये सारे तो एसेट्स ही थे, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट बेटा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में डेबिट साइड क्या होती है सर, माइनस होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है सर, प्लस होती है। वेरी वेरी गुड। अब आप क्या करोगे बेटा, एक एक हेड को अच्छे से पहले पढ़ लो और उसके हिसाब से फिर आप आंसरिंग करेंगे बेटा। ठीक है, चीजों को हम पहले एक एक करके सारे सारे हेड्स को पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके सारे सारे आंसर देंगे बेटा अपने। ठीक है, ओके सर, ठीक है। फर्स्ट आता है बेटा यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बेटा, यहाँ पे डेट नहीं, ध्यान रखना मैंने डेट का कॉलम बनाया पर डेट नहीं है क्वेश्चन में, थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो गई है। सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, आपने संजय को सामान बेचा है 50,000 रुपए का, पहली एंट्री तो है संजय वाली बेटा। ठीक है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो संजय अकाउंट कहां है बेटा, सर फर्स्ट है हमारे पास, पहला पहला जो अकाउंट है संजय अकाउंट है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम लोग संजय के लिए अकाउंट बना रहे हैं, पहले पहले सबसे पहले एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं संजय के लिए, मिस्टर संजय के लिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो संजय के लिए बेटा ध्यान देना जरा यहाँ पे, तो संजय को जब हमने सामान बेचा तो बेसिकली प्लस होगा, तो यहां लिखेंगे टू सेल्स 50,000, बस लिख के छोड़ दो, लिख के आप छोड़ दो, पहली एंट्री खत्म, फर्स्ट एंट्री आपकी गई, भूल जाओ उसे। अब सेकंड एंट्री पे आओ बच्चे, सेकंड एंट्री पे देखा सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश, मोहन को सामान बेच रहे हो, अब आप मोहन को आप सामान बेच रहे हो कितने का, 20,000 रुपए का। तो सर मैं इसको कहां लिखूं, मोहन में, अरे मोहन में क्यों लिखोगे, जब मोहन को सामान आपने बेचा तो मोहन पैसे देके चला गया। अगर आप मोहन में एंट्री रिकॉर्ड करते हो तो आप यहां लिखोगे टू सेल, इधर लिखोगे बाय कैश, पैसे आपने सामान बेचा 10,000 रुपए का, उसने पैसे दे दिए, अब पैसे आ गए तो आप उसको कहां लिखोगे अल्टीमेटली, सर इसको लिखने वाले हम तो यहाँ पे किस नाम से, सर ये पैसे आए कहां से हमारे पास, सर ये पैसे आए हमारे पास मोहन से, तो सॉरी मोहन नहीं सेल से आए, तो आप सीधा क्या लिखोगे यहाँ पे सेल्स, कितने रुपए की थी 10,000 रुपए। आप सिंपली यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करके बस खत्म, आपको कुछ नया नहीं करना इसमें। अच्छा तो सर फिर हमने रिकॉर्ड ही क्यों किया, मैं भी तो वही कह रहा हूं, ये आपको रिकॉर्ड नहीं करना है जब आपके पास कैश का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो, क्योंकि आपने मोहन को सामान उधार पे नहीं बेचा। आप चेक करो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा था आपको, सोल्ड गुड्स टू संजय ऑन क्रेडिट, जबकि सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश। जब ये फॉर कैश वर्ड यूज कर रहा है तो भाई मोहन में एंट्री जाएगी ही नहीं, मोहन में एंट्री जाएगी ही नहीं बेटा, मोहन में कोई एंट्री रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोहन ने तो हमें कैश दे दिया ना। अब मोहन का जो नॉमिनल जो उसका नाम है मैं उसको रिकॉर्ड ही क्यों करूं, मुझे तो कैश से मतलब था, सामान बेचना था। भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं सिंपल सिंपल से आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे कि मेरे पास ये एक कोई भी मेरे पास गुड्स है बेटा, ठीक है, ये मुझे गुड्स किसी को बेचना है, अगर इस गुड्स को मैं बेच रहा हूं, मैंने बेचा और आपने मुझे कैश दे दिया तो मैं सीधा कैश की एंट्री पास करूंगा, मैं सीधा कैश की एंट्री पास करूंगा, मेरे को सामान बेचना है बेच दिया। वहीं पे सेकंड केस सुनो, मैंने ये सामान आपको बेचा, आपने बोला कि सर मैं पैसे जो है थोड़े दिन के बाद दूंगा, तब मैं आपका नाम रिकॉर्ड करूंगा, तब मैं आपका नाम रिकॉर्ड करूंगा कि हाँ भाई फलाना आदमी मेरे से पैसे मतलब फलाना आदमी भाई मेरे से सामान लेके गया है, फलाना आदमी मेरे से सामान लेके गया है। जैसे मोहन है, मोहन आए, उन्होंने मोहन जी आए हमारे पास और आके उन्होंने मुझे कैश दिया और सामान लेके चले गए। अब मुझे बताइए मुझे कैश की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, मोहन के नाम से रिकॉर्ड करना चाहिए, मोहन से मतलब ही नहीं, हमें हमें तो कैश से मतलब था। सेकंड सिनेरियो,
मोहन जी आते हैं, कहते हैं भाई साहब पैसे नहीं है मेरे पास, पर मुझे सामान की नीड है। अब मैं हूं शॉपकीपर, मुझे तो सामान बेचना ही बेचना है, मुझे तो सामान बेचना ही बेचना है कैसे भी करके। मैंने बोला ओके सामान ले जाओ, मैं आपके नाम पे खाते में लिख देता हूं, आपके खाते में लिख देता हूं, जब पैसे होंगे तो आप मुझे पैसे दे जाना, तब आप मुझे पैसे दे जाना। तो मैंने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड कर दी बेटा। ठीक है, मेरी बात है समझ में आई बेटा? यस सर। तो इसका मतलब सर ये एंट्री यहां नहीं आएंगी। बिल्कुल बेटा शाबाश, ये एंट्री यहां नहीं आएंगी। तो सर इसको फिर रिवर्स करते हैं। ठीक है बेटा, तो मोहन में एंट्री रिकॉर्ड नहीं होने वाली, सीधा एंट्री कहां रिकॉर्ड होंगी? कैश में। ओके, तो अब मैं कैश के लिए यहां पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं, सीधा सीधा लिखूंगा टू सेल्स 10,000, दैट्स इट, काम खत्म। बस 10,000 लिख के यहाँ पे मैं छोड़ दूंगा इसको, मुझे बाकी कुछ नया नहीं करना इसमें, 10,000 लिखूंगा, मेरा काम यहीं पे फिनिश हो गया, मेरा काम यहीं पे फिनिश हो गया बेटा, बस इतना ही करना मुझे। ओके सर, सेकंड ट्रांजेक्शन भी हमें समझ में आती है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा क्या लिखा हुआ है अब यहाँ पे, तीसरा तीसरा ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से सामान लिया आपने उधार पे, राम से आपने सामान उधार पे लिया बेटा। तो अब मिस्टर राम पे एंट्री पोस्ट होगी। मिस्टर राम कहां है? ये रे। तो ठीक है, तो मिस्टर राम के अलावा हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे, मिस्टर राम। तो मिस्टर राम से अगर हमने सामान लिया है उधार पे तो हम लोग किधर लिखेंगे उसको? सर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे क्रेडिट साइड पे? और अमाउंट कितने का बच्चे? 25,000। एक मिनट, मिस्टर मोहन वाला 20,000 था, मैंने 10,000 रिकॉर्ड किया हुआ है। पहले इसको सही कर दो बेटा। मैं बेटा पहला काम मेरा ये है कि इसको सही कर दूं, मैं यहाँ पे इसको मैं रिकॉर्ड करता हूं, तो ये तो इरेज करूंगा तो पूरा हट जाएगा। ठीक है, क्या 20,000 हो गया? ओके, अगली एंट्री थी मिस्टर राम से हमने सामान खरीदा था, कितने रुपए का है? 25,000 का। तो राम में एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग, बाय परचेज 25,000, बाय परचेज 25,000। ठीक है बच्चे? यस सर। एक मिनट, यहाँ पे तो कलर की मिस्टेक होगी। अब मैं कलर इसलिए कर रहा हूं बेटा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन, जिससे कि जब मैं एंट्रीज को यहां से वहां शिफ्ट करूं तो आपको प्रॉब्लम ना आ जाए बच्चे, आपको चीजें समझ में आए कि अच्छा इसको कैसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। बाय परचेज अमाउंट इज 25,000। ठीक है बेटा, देखिए यहां मैंने जो मेरे डेटर्स हैं बेटा, मैं उनको इस कलर से कर रहा हूं। ठीक है, जो मेरा कैश है मैं उसको इस कलर से कर रहा हूं, और जो मेरे क्रेडिटर्स हैं मैं उनको इस कलर से कर रहा हूं, जिससे कि मैं डिफरेंशिएट कर पाऊं, आपको चीजें समझा पाऊं बेटर तरीके से बेटा। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम संजय। कैश रिसीव फ्रॉम संजय, संजय से आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं, संजय से पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं। जब संजय से पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं 19,000, अब आप उसको कैसे लिखोगे 19,000 को बेटा? तो जरा ध्यान देना, पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं 19,000 संजय से पैसे आपको रिसीव हो रहे हैं। तो अब आप यहां पे एंट्री पास करोगे, बाय कैश संजय से कितने रुपए? 19,000 आपको रिसीव हो रहे हैं। 50 का सामान आपने उसको बेचा हुआ था, और वो आपको कितने रुपए दे रहा है अभी? 19,000 रुपए दे रहा है, 19,000 रुपीज दे रहा है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया? संजय में एंट्री पोस्ट कर दी, माइनस कर दिया संजय को, क्योंकि संजय पैसे देके जा रहा है। जब संजय ने पैसे दिए तो सर हमारे कैश में भी तो आएंगे। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, ये अब हमारे इस अकाउंट में भी आने वाली है। तो ध्यान देना यहाँ पे बेटा, मैं ये एरो बना के लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको समझा पाऊं बेटा। ठीक है, तो अब मैं यहां पे इसको समझा रहा हूं बेटा आपको। ये जो अमाउंट है इस साइड पे आया, अब ये अमाउंट इस साइड पे आया, तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं, टू संजय अमाउंट 19,000। मेरी बातें क्लियर है बेटा? ये पैसे आपके पास बेसिकली रिसीव हो गए हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने अभी बताया था, अकाउंट से अकाउंट में जब एंट्री आती है तो क्रॉस एंट्री होती है।
आप संजय का देखिए क्रेडिट साइड है, जबकि कैश पे देखिए कौन साइड है, डेबिट साइड है बेटा। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके बाद। गुड्स रिटर्न बाय संजय, संजय ने सामान वापस कर दिया 20,000 रुपीज का। संजय ने 20,000 का, सॉरी 2,000 का सामान हमें वापस कर रहा है। संजय हमें 2,000 रुपए का सामान वापस कर रहा है। तो अगेन हम एंट्री वहां पास कर रहे हैं। बेचा था तो सेल, वापस कर रहा है तो सेल्स रिटर्न। कितने रुपए का अमाउंट है सर, 2,000 रुपए। कितने का अमाउंट है, 2,000 रुपए। 2,000 ये ना बेटा, चेक कर लो, बिल्कुल बेटा सही है, 2,000 रुपए। फिर आता है बेटा इसके बाद अगली एंट्री सिक्स है, डिस्काउंट अलाउड टू संजय। संजय को हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 500 रुपीज का। अगेन संजय में हम लोग एंट्री पास करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया बेटा संजय को, बाय डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज। वेरी गुड बेटा, संजय भी हो गया। फिर आते हैं हमारे पास पेड रेंट। पेड रेंट बेटा हमारे पास रेंट हम पे कर रहे हैं कितने, 15,000 रुपीज का। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं 15,000 रुपीज का। ठीक है, तो अब इस सिनेरियो में क्या है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो आप यहां पर लिखो बाय रेंट, अमाउंट हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा ये, 15,000। 1 2 3। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किससे अब, फिर है कैश पेड टू राम। कैश पेड टू राम, जो हमारे क्रिएटर्स उनको 19,000 हम पे कर रहे हैं। 19,000 क्रिएटर्स को हम पे कर रहे हैं, मतलब मिस्टर राम को हम पैसे दे रहे हैं। तो जब हम पैसे देंगे बेटा, तो हम लोग किस नाम लिखेंगे, बाय राम, अमाउंट आ जाएगा 19,000। कितना आ जाएगा, 19,000। साथ ही साथ यहाँ पे हम एंट्री पास करेंगे, मिस्टर राम को अगर हम पे कर रहे हैं बच्चे, तो हम किस नाम से पोस्ट कर, मतलब किस उससे पोस्ट करेंगे, माइनस करेंगे बेटा। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। कितने रुपए दे रहे हैं हम मिस्टर राम को, सर 19,000 दे रहे हैं। ओके, बस लिखने के बाद कुछ नहीं करना आपको बेटा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लिखने के बाद अगर ध्यान देना, मैं इस एंट्री को उधर कैसे लेके जा रहा हूं, इस एंट्री को उधर कैसे लेके जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने का व्यू बेटा मेरा, और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाना चाहता हूं मैं आपको, ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसका कैसे करें इसको हम, इस कलर से करें, नहीं तो सर ऐसे भी नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको हम लोग लेते हैं ये बेटा, बस मेरे को आपको समझाना है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं है बच्चे, ये आपको समझाना था, तो हम लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की बेटा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एंट्री देखिए, ये किस साइड पे आपकी, डेबिट साइड में, जबकि वो एंट्री कौन साइड पे आपकी, क्रेडिट साइड में बेटा। ये दो एंट्री पोस्ट हो गई आपकी। ठीक है, ओके सर, मोहन में तो कोई एंट्री नहीं आई, आपने सारा सारा क्वेश्चन करा दिया, मोहन वाले में कोई एंट्री नहीं है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे मोहन ने जो ट्रांजेक्शन की थी वो कैसे की थी, सिर्फ कैश में की थी। मोहन ने सिर्फ ट्रांजेक्शन में की थी, कैश में, और वो एंट्री हमारी कहाँ पे आ गई, कैश अकाउंट के अंदर आ गई। तो मोहन के नाम पे तो हमें कोई एंट्री मिली ही नहीं बच्चे। ठीक है, तो जब हमने सारी एंट्री रिकॉर्ड कर ली है, बस अब इनका बैलेंसिंग करना है, और कुछ नया नहीं करना आपको, बस बैलेंसिंग, बस दैट्स इट। ओके, यस यस सर, समझ में आ गया। तो जरा ध्यान देना बेटा, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को, फटाफट से खत्म करते हैं इसको। तो पहला टोटल कितना इसका बेटा बन रहा है, 50,000। इधर कितना बन रहा है सर, इधर बन रहा है 21,500। सर ये ज्यादा ये कम है। ओके, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा 50, यहाँ बैलेंस आएगा, टोटल आएगा 50, एंड जो बचेगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस सीडी। किस नाम से जानेंगे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, 50 में से हम लोग माइनस कर रहे हैं कितना, 50 माइनस 21,000, तो 50 माइनस 20,000 इज 29,000। 29 में से गया तो 28,500। डन है, यस सर, ओके। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये अकाउंट हो गया आपका क्लोज, इसे खत्म करो। खत्म करने के बाद अब इसका बैलेंस सीडी, इसका बैलेंस सीडी ये रहा। तो नेक्स्ट इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा सर, सेम होगा 28,500। ठीक है बच्चे, ये मिस्टर संजय का अकाउंट हमने खत्म कर दिया। मोहन के लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोहन में कोई बैलेंस ही नहीं आया। ठीक है, मिस्टर राम पे आते हैं बेटा हम लोग। मिस्टर राम का डेबिट साइड ये, सॉरी क्रेडिट साइड ये, डेबिट साइड ये रहा। तो टोटलिंग करते हैं फटाफट से बेटा इनकी भी हम लोग। इनका टोटलिंग में बन रहा है इधर 25,000, इधर टोटलिंग बन रहा है, सॉरी इधर 19,000 बन रहा है, तो इधर कम है। सर कितने रुपए से कम है ये बताओ, कम है बेटा
6,000 से। ओके 6,000 से कम है तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, और ये आपका क्या बन जाएगा सेकंड साइड पे जाकर के बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए 6,000। काम खत्म, बस ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किससे, कैश से। तो कैश क्या है बेटा हमारे पास, अब ध्यान देना, कैश में इधर टोटल कितना बन रहा है 20 एंड 19, इस होगा 39 और ये होगा 15 प्लस दिस, तो 15 प्लस दिस ये होगा 34,000। तो ये 39 और 34, 39 और 34 अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, इसमें बेसिकली जो डिफरेंस दिख रहा है हमें वो दिख रहा है 5,000 इस साइड पे कम पड़ रहा है। इस साइड में कितना टोटल आ रहा है, इस साइड में आ रहा है सर 39,000, 39,000। इस साइड में टोटल कितना आ रहा है 39। तो डिफरेंस कितने से बन रहा है बेटा सर 5,000 से। बस ये 5,000 आपको यहां दिखाना है बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, और यही आपके लिए क्या बन जाएगा इस साइड पे टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बन जाएगा ये 5,000 रुपीज। कितना बन जाएगा 5,000। ये हमारे पास प्रॉपर एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाला जिसमें आपके मल्टीपल अकाउंट्स बनने थे, जिसको हमने अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की बेटा। उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय बेटा।